मंशा उजागर होती है कि जो बांग्लादेशी नागरिक हैं उनका भी वोटर कार्ड बना दिया जाए। ऐसे ही नहीं, उनकी मंत्री कह रही है कि अगर बांग्लादेशी हैं, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ रहा है, तो जाकिर भाई से मिले। ऐसे ही थोड़ी ना बयानबाजी हो जाता है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी मित्रों का, हमारे श्रोताओं का जनमानस समाचार के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक रखने वाले हैं, हम जो बात करने वाले हैं, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक बार फिर जो है चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गया है। पश्चिम बंगाल हमेशा से ही चर्चा में रहता है। हम बात करें देश की मीडिया में, हम बात करें देश के सोशल मीडिया में, बात करें देश के हर क्षेत्र में, बात करें सोशल मीडिया या किसी भी पृष्ठभूमि पे बात करें, तो पश्चिम बंगाल में विकास, कोई इनोवेशन, वो चर्चा तो पश्चिम बंगाल से नहीं आती है। लेकिन वहां के सूबे की जो मुखिया हैं सुश्री ममता बनर्जी, वो ऐसे बयानबाजी करते रहती हैं कि बंगाल हमेशा सुर्खियों में रहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा ने तो जो आजकल हालिया बयान दे रही हैं, वो क्रिकेट को लेकर बयान देती हैं। वो कहती हैं कि गुजरात ही जो तो कर्ज था, अभिशाप था कि वहां टीम इंडिया हार गई। उससे बेहतर होता कि मैच अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में या फिर कोलकाता में कराई गई होती, टीम इंडिया जीत जाती। वहां पे टीम इंडिया के साथ ब्लेसिंग था। लेकिन ममता बनर्जी को कौन बताया कि 96 के विश्व कप में उसी सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस प्रकार पीटी थी श्रीलंका के हाथों। श्रीलंका उस समय की सबसे कमजोर टीमें हुआ करती थी। तो ये सब बातें शायद ममता बनर्जी को स्पष्ट ज्ञान नहीं है। क्रिकेट देखती नहीं है ना, मीडिया बने रहने के लिए क्रिकेट पर बयानबाजी करती थी। खैर, मैं क्रिकेट पर बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को लेकर। एक लंबी सीमा है बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल। कुछ जमीनी सीमा है जहां पर बाढ़ लगे हैं, तार लगे हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो कुछ है दलदलीय क्षेत्र हैं, मर्सी इलाके हैं, वो क्षेत्र हैं सुंदरबन के डेल्टा, जहां पर दलदली है, जहां पर नाव से गश्त लगा पाना भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए एक टेढ़ी की। और गौ तस्करी का जो मामला है, वो जो पूरे भारत से, यूपी से, बिहार से और हरियाणा से जो गौ तस्कर हैं, जो गौ तस्करी करके वो पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार होते हुए वो गौ तस्करी करते हैं, बांग्लादेश ले आते हैं। बांग्लादेश में गोश्त की बहुत बड़ी डिमांड है। उनकी गोश्त की डिमांड को इलीगल तरीके से पूरा करने का काम कुछ भारत में चरणबद्ध तरीके से रहने वाले कुछ सेकुलर्स हैं, वो पूर्ति करते हैं। लेकिन ये सब बात तो बात है, समस्याएं तो है। लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा की एक नेत्री हैं, वो कहती हैं चिंता मत करो, अगर आप बांग्लादेशी हो तो आप चिंता मत करो, हम आपके लिए ठहरे हैं, हम आपके लिए मेहरबान हैं। अगर बांग्लादेशियों को वोटर कार्ड बनाने में, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने में समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारा जाकिर भाइयों से मिलो। ये बयानबाजी टीएमसी की एक नेत्री द्वारा दिया गया है और ये बयानबाजी का वीडियो बांग्ला में है, वो वायरल हो गया है। मैं वीडियो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे श्रोताओं को बांग्ला समझ में नहीं आती। खैर, ठीक ठाक बांग्ला तो मुझे भी समझ में नहीं आती। भारत इन इन्फिल्ट्रेटर जो हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनसे पस्त है, परेशान है। इनको लेकर सीए कानून लागू किया गया, एनआरसी लागू किया गया। लेकिन यही ममता बनर्जी हैं कि इनके सपोर्ट में छाती ठोक कर सामने आ गई और कहती हैं कौन है माई का बच्चा जो इन्हें निकाल सके। अगर ममता बनर्जी ही ऐसी हैं तो उनके मंत्री संतरी भी ऐसे ही होंगे कि जैसा राजा वैसा प्रजा, वैसे ही कहानी। वैसे बात करें तो आगामी सालों में भारत में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव वोटों से जीता जाएगा। जिसकी जितनी ज्यादा वोट मिलेगा उतना ज्यादा नंबर से वो जीत कर सामने आएगा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जितने ज्यादा लोग होंगे उनके समर्थन में होंगे, जितना ज्यादा वोट देंगे तो पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं वहां से उनके प्रत्याशी ज्यादा जीत कर आएंगे और लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे और अपने हिसाब से रणनीति को तैयार करेंगे। तो उसी के तहत इनकी मंशा उजागर होती है कि जो बांग्लादेशी नागरिक हैं
उनका भी वोटर कार्ड बना दिया जाए। ऐसे ही नहीं, उनकी मंत्री कह रही है कि अगर बांग्लादेशी हैं और आपका वोटर कार्ड नहीं बन पा रहा है, वोटर लिस्ट पर नाम नहीं चढ़ रहा है, तो जाकिर भाई से मिले। ऐसे ही थोड़ी ना बयानबाजी हो जाता है। टीएमसी के एक नेता हैं, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल करने की कस्में वादे प्यार वफा की बात कर वो विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्टरों के अनुसार उक्त टीएमसी नेता की पहचान पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना विश्वास के रूप में की गई है। एक वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में धड़ल्ले से तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें उन्हें बांग्लादेशी अप्रवासियों से मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराने की अपील करते हुए सुना जा सकता है। बांग्लादेशी अप्रवासी वही है जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से भारत में इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं और भारत की धन संपदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत की मिट्टी में रह रहे हैं, भारत के धन संपदा को ले रहे हैं। यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, यहाँ के लोकल बंगाली हैं, जो मुस्लिम हैं, जिन्हें उनका फायदा नहीं मिल रहा है, उनके फायदा को यह प्रवासी ले रहे हैं। एक तो हमारी जनसंख्या ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में शामिल हो गई है, उनमें ये भी जो है अपनी तृप्ति लाभ लेने आ जाते हैं। उस वीडियो में टीएमसी नेता रत्ना विश्वास ने कहा है कि इस क्षेत्र में कई बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आए हैं उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में दिक्कतें आ रही है, तो उन्हें जाकिर भाई से संपर्क साधना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को इस कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। यह काम तेजी से किया जाना चाहिए। विवाद के बाद स्थानीय पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष जाकिर हुसैन, जिस शख्स का नाम वीडियो में लिया जा रहा था, उसने दावा किया कि रत्ना विश्वास का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग 1960 से 65 से पहले यहां आए थे। जाकिर हुसैन ने सफाई देते हुए कहा कि 1990 के बाद कई लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है जो पहले मतदाता सूची में शामिल थे। दरअसल उन्होंने रत्ना कि उन लोगों की मदद करने की बात कही। हम निश्चित रूप से आम लोगों को मतदाता सूची में सुधार सहित सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं और ये सब कानून के अनुसार किया जाता है। उन्होंने मतलब कि रत्ना ने गलत तरीके से उन सभी बांग्लादेशियों को बताया। मतलब जो हमारा जाकिर भाई है उनका, रत्ना जी का, रत्ना विश्वास का, उसने कहीं न कहीं मामले को अपने हिसाब से बोलने की कोशिश की है कि बांग्लादेशी कहने का मतलब वो नहीं जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं। बांग्लादेशी कहने का मतलब है 1960-65 के दरमियान जो बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे, उस आधार पर कहने का तात्पर्य है। ये जाकिर का कहना है। इसके बाद तो भाजपा ने मुद्दे को लपक लिया। भाजपा ने टीएमसी और बांग्लादेशियों को मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर उसने कहा कि पिछले साल मई में यह पता चला था कि भैया हम जो बात कर ही रहे हैं, तो भाजपा ने, पहले भाजपा की बात कर ले, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और बांग्लादेशियों को मतदाता सूची में शामिल करने के इस नापाक बोल बचन वाले एजेंडे पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजुमदार ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ऐसे मतदाता पत्र बनाने का काम कर रही है। घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ते जाते हैं। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है कि भैया ये पहले से इन्फिल्ट्रेट करके बना रहे हैं। टीएमसी से सांसद भी बन गई हैं एक बांग्लादेशी नागरिक। ऐसा भी कहा जा रहा है कि टीएमसी की एक नेत्री हैं जो सांसद भी बन गई और उनका लिंक है, उनका जुड़ाव है, उनका गोत्र है, वो बांग्लादेश से है, वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो सांसद ही बन गई टीएमसी से। समझ लीजिए इस देश के आम लोगों को सांसद बनने में कितनी मुश्किलात हैं और एक बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम, कितना बड़ा ये धुरखेल है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी से सांसद भी बन गई थी एक बांग्लादेशी नागरिक। बता दें कि पिछले साल मई में यह पता चला था कि बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अलो रानी सरकार बांग्लादेशी नागरिक है। वे भारत में चुनाव लड़कर और वोट पाकर सांसद भी बन गई थी। यह खुलासे तब हुए जब उन्होंने चुनाव परिणाम और उक्त निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता स्वप्न मजुमदार की जीत को चुनाव परिणाम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता स्वप्न मजुमदार की जीत को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की तारीख, चुनाव की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख पर अलो रानी सरकार एक बांग्लादेशी नागरिक थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के स्वयं के दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था।
चूंकि वो भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 173 के संदर्भ में किसी राज्य की विधायिका में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगी। ममता बनर्जी जो है एक समय ऐसी भी सिचुएशन में थी कि ममता बनर्जी रोहिंग्यों को भारत के रखने के पक्ष में थी। ममता बनर्जी, और यहाँ रोहिंग्यों को देश से निकालने की बात हो रही है। आप देख लीजिए दिल्ली का जो इलाका है, हम बात करें जहां पर शाहीन बाग वाली कहानी हुई थी, उसके आसपास देखिए रोहिंग्या कब्जा जमाए बैठे हैं। जो यमुना का खादर क्षेत्र है, खाली रोहिंग्या ही रह रहे हैं। बता दें कि 2005 में जब बंगाल में लेफ्ट यानी सीपीएम की सरकार थी, उसमें ममता बनर्जी बंगाल सांसद हुआ करती थी। तब ममता ने आरोप लगाया था कि सीपीएम घुसपैठियों को बंगाल में बसा रही है और चुनाव में भी उन्हें वोटरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि संसद में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों, रोहिंग्यों, बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए काफी हंगामा किया था। इतना एक जमाने की बात थी। यहां तक कि संसद में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को भारत से निकालने के लिए काफी हंगामा किया था। तत्कालीन जब मनमोहन साहब की सरकार थी और जब उस समय केंद्र की मनमोहन सरकार के समय उन घुसपैठियों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं मिली थी, तो उन्होंने संसद से ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन समय बदला, समीकरण बदला और टीएमसी सत्ता में आई। मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी के विचार में भी अचानक तब्दीली आ गई। मतलब यही रोहिंग्या, यही बांग्लादेशी कल तक लेफ्ट के साथ थे तो उन्हें बुरा लगता था, आज इनके साथ हो गए हैं तो इन्हें मजा आ रहा है। चलिए, उनका सत्ता की राजनीतिक रोटी तो चल ही रही है, रोटी पानी तो चल ही रही है, तो अब क्यों विरोध किया जाए। अब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार जब एनआरसी पर घुसपैठियों को निकालने की बात करती है तो ममता उसका पुरजोर विरोध करती हैं और कहती है रोहिंग्या आम इंसान हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवैध घुसपैठियों ने 2005 में सियासी लाभ लेफ्ट को मिलता था वह सीएम ममता को भी मिलने लगा है, इसलिए वो खुद ओबीसी का हक मारकर इन्हें फायदा पहुंचा रही हैं। दरअसल बंगाल में ओबीसी आरक्षण में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी नाम है और वे लोग शिक्षा और सरकारी नौकरी में भारत के पिछड़े वर्ग का हक मार रहे हैं। इसमें बंगाल सरकार उनका साथ दे रही है। ये कहानी यहाँ साफ साफ चरित्रवान होती नजर आ रही है। और फिर यही लोग हैं कहते रहेंगे सवर्णों ने जो है पिछड़ों का हक मार लिया, सवर्णों ने पिछड़ों के साथ जाति की, सवर्णों पर आरोप प्रत्यारोप, उन पर सवाल खड़े करना, ये इनके लिए रोजाना की बात होती नजर आ रही है। ये कहानी, ये चरित्र इनका साफ साफ छलकता नजर आ रहा है। इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि, इनकी राजनीतिक कहानी का चेहरा यहाँ साफ साफ उजागर होता नजर आ रहा है। ये कहानी साफ साफ यहाँ पर बयानबाजी होती नजर आ रही है। ये कहानी का चरित्र चित्रण यहाँ पर साफ साफ होता नजर आ रहा है। समझ लीजिए, जिस नेता की नेत्री वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को भी वोटर अधिकार देने की बात कर रही है, समझ लीजिए भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत के साथ कितना बड़ा धोखा करने का काम कर रही है। ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या अगर भारत में बसते हैं तो इन्हें भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। ये भारत की संप्रभुता के साथ वैसे ही धोखा करेंगे जैसे एक घुसपैठिया भारत में रहकर भारत की न्याय प्रणाली, भारत की संप्रभुता को जिस प्रकार वो खंडित करता नजर आता है। ये एक अल्पसंख्यक प्रेम और वोट बैंक की चाहत ही तुष्टीकरण की कहानी को जन्म देती है और ये तुष्टीकरण ही भारत में ऐसे अलगाव की, विघटन की कहानी को हवा देता है जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।